इंडिया ने ये प्लान बनाया है कि वो 50,000 ई बसेस अपनी रोड्स पर लाएगा, जिसमें अमेरिका भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है। जो इंडिया पीछे था वो आगे बढ़ गया। जिस दिन मोदी वहां से नीचे उतरेगा, आप देखिएगा, जिस दिन बीजेपी की हुकूमत खत्म होगी, उस दिन ये जैसे एकदम से धड़न तख्ता होता है, ये सारी चीजें उल्ट जाएगी। और इसमें यूएस कंट्रीब्यूटिंग टू ए 390 मिलियन डॉलर्स फंड टू बैक दिस एफर्ट। ये इलेक्शन आ रहे हैं, सो क्या नरेंद्र मोदी कश्मीर को इलेक्शन की भींट चढ़ा देंगे? क्या कश्मीरी अवाम को इलेक्शन की भींट पे चढ़ा देंगे कि जी ठीक है, मैंने इलेक्शन जीतना है अगला, तो मैं ये करूंगा? तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मोदी को अपनी वो एक ऐसे डार्लिंग के तौर पे देखते हैं कि जी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चाह रहे हैं कि कश्मीर के लिए दो दो हाथ हो जाए, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑलवेज रेडी। तो वो आते क्यों नहीं है ना, फिर हमारे साथ आते हैं, चाय पी के वापस चले जाते हैं, किसी दिन हम उनको लंच भी करवा देते हैं चाय के साथ। मसला कश्मीर सिर्फ रियासत पाकिस्तान का कोई जमीन के टुकड़े का मसला नहीं है, ये 80 लाख मुसलमानों की जान और उनकी आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी और उनकी ह्यूमन राइट्स का मसला है। ओमान के जो प्रेसिडेंट है सर, उन्होंने 26 साल के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर उन्होंने इंडिया विजिट करने का फैसला कर लिया है। भारत में खाने को मिल रहा है, महंगाई कम है, आटा कम है, दाल कम है। यहाँ पे महंगाई कम है, आटे दाल बहुत ज्यादा। ठीक है, उनको खाने को मिल रहा है, इसलिए वो हाथ नहीं फैला रहे हैं। मिडिल ईस्ट के साथ वो रिलेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ वो हर किस्म के रिलेशन बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का बाइकआउट चल रहा है, वहाँ पर पाकिस्तानी को वीजे नहीं मिल रहे। इंडिया ने ये प्लान बनाया है कि वो 50,000 ई बसेस अपनी रोड्स पर लाएगा। अच्छा, अब ये 50,000 ई बसेस जो हैं, इसका प्लान काफी अर्सा पहले बन चुका था, लेकिन अब ये प्लान COP28 की जो साइडलाइन मीटिंग है, उसमें इंडिया और अमेरिका के बीच इसके ऊपर मीटिंग हुई है, गुफ्तगू हुई है, जिसमें अमेरिका भी इसको सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका के एनवाई जो कि इंडिया में हैं, जॉन केरी, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और कहा कि हाँ, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कितना फंड्स इसके अंदर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे जो क्लाइमेट चेंज का मामला है और जो पोल्यूशन का मामला है, उसमें कमी मिलेगी और ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, एमिशंस को कम करने के लिए, इसलिए हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। खबर ये आती है कि इंडिया $7 बिलियन इलेक्ट्रिक बस प्लान फॉर 170 सिटीज, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ये पब्लिश हुई थी खबर, मैं आपको तब वहां से देखकर ये बता रही हूँ। उसमें कहा गया कि इंडिया हैज गिवन द ग्रीन लाइट टू ए $7 बिलियन प्लान दैट एम्स टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक buses in nearly 170 cities as part of the country's efforts to reduce air pollution and promote sustainable transportation. Government eventually wants to introduce 50,000 electric buses nationwide at an estimated cost of $12 बिलियन, ये कहा गया। अच्छा, फिर इसके अलावा काफी इसकी डिटेल्स जो हैं वो और भी इसमें शामिल है। फिर हम ये खबर देखते हैं एक और, जिसमें अब ये ब्लूमबर्ग की कुछ देर पहले की खबर है, ठीक है, चंद घंटे पहले की, कल के रोज की खबर शायद अब है, और उसमें ये बताया गया है कि इंडियाज प्लान फॉर 50,000 ई बसेस ऑन इट्स रोड्स, और इसमें यूएस की सपोर्ट हासिल हो गई है उनको। कहा गया कि इंडिया वांट्स टू ऐड 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस टू इट्स फ्लीट बाय 2027, कि 2027 तक अब वो 38,000 बसेस जो अपने फ्लीट में और शामिल कर लेगा। और इसमें यूएस कंट्रीब्यूटिंग टू ए 390 मिलियन डॉलर्स फंड टू बैक दिस एफर्ट। और क्यों, ये मैंने आपको बताया कि वो ये समझते हैं, यूएस ये समझता है कि वो जो ये काम कर रहे हैं, इससे बड़ा है फायदा मिलेगा, और खासतौर पर आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट के इश्यूज हैं उसके हवाले से इंडिया बहुत काम करता हुआ नजर आ रहा है, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंजेस पे। अच्छा, क्लाइमेट जो पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा मसला और मामला है आजकल, इसकी वजह ये है कि वो सैलाब के बाद से जो है उसके ऊपर काफी उसको देखा जा रहा है। और आप देखते हैं जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस और बड़ी बड़ी करवा चुका है पाकिस्तान, दुनिया से जो है वो सपोर्ट हासिल करने के लिए, फंड्स लेने के लिए कि भाई किसी तरीके से वो हो जाए। सर, ओमान के लीडर, ओमान के जो प्रेसिडेंट है सर, उन्होंने 26 साल के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर उन्होंने इंडिया विजिट करने का फैसला कर लिया है, और इंडिया के अंदर वार्म वेलकमिंग की उनकी तैयारियां भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं,
वो मिडिल ईस्ट को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है कि मिडिल ईस्ट के साथ वो रिलेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ वो हर किस्म के रिलेशन बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का बाइकआउट चल रहा है, वहाँ पर पाकिस्तानी को वीज़े नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ इंडिया को अनलिमिटेड वीज़ास की ऑफर हो रही है, क्यों? बात ये है कि बीइंग अ नेशन जो है ना, वो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है हर लिहाज से अगर देखा जाए तो। वो देखें, कोई भी मुल्क है वो इसलिए उसके साथ काम करना चाहेगा कि हम अगर अपने आप को इंडिया के साथ ही कंपेयर कर लें, हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे, हमें भी 76 साल हो गए हैं, उनको भी 76 साल हो गए हैं। अब कंपैरिजन करें कि 76 सालों में इंडिया ने क्या किया है और हमने क्या किया है। 76 ईयर हमें हो गए हैं और हम कहाँ पहुँच गए हैं और इंडिया कहाँ पे चला गया है। एप्पल ने अपना प्लांट उधर लगा लिया है, मर्सिडीज उन्होंने बना ली है, चांद पर वो पहुँच गए हैं और हम कहाँ पर हैं। हम जहाँ भी जाते, हम तो अपने मुल्क में किसी को जीने नहीं दे रहे, किसी को आज़ादाना बात करने का हक नहीं है। देखें ना, किसी से आप इधर पूछ लें कि यार फ़लाँ के बारे में बात करो, वो नहीं बोलेगा। इवन कि आप कहें कि यार आपने वोट किसको देना है, हम तो, हमारी सोच इतनी उन्होंने गुलामाना कर दी है, हम इतने समझ लें कि नस्ल दर नस्ल गुलाम है। हम अलग तो हो गए हैं लेकिन ज़हनी तौर पर कैद हैं हम। हमारे जो तो हो गए थे 1947 को, वो वैसे ही आज़ाद हुए थे ना, एक बॉर्डर एक लाइन लगा दी कि यार ये इधर आप और इधर हम। 71 में क्या हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया हमने अपने हाथों से। हमारा हाल तो ये है कि हम जो बांग्लादेश अलग होने के बाद भी हम जो थोड़ा सा मुल्क लेके बैठे हुए हैं, वो भी नहीं हमसे संभाला जा रहा। 76 साल हमने वो भी नहीं हम स्टेबल कर सके। होना तो ये चाहिए था कि हम जो अपने इतने साइंटिस्ट पैदा कर दे, इतने हम अपने इंटेलेक्चुअल्स पैदा करते कि हमारा मुल्क जो है वो ऊपर जाता। और जो साइंटिस्ट हम बनाते हैं, जो मुल्क के बन के आते हैं, तो सर हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मैं वही बात करने लगा था, आपकी बात को आगे करने लगा था कि हम मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे ने 35 गोल्ड मेडल लिए हैं, ठीक है, वो कहाँ है, ठीक है। अब इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हमने क्या किया। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि यार सलाम के साथ क्या किया, फलां मुल्क ने, आप जैसे कह रहे हैं मिडिल ईस्ट उनको वार्म वेलकम कर रहा है इंडिया को, वो इसलिए कि उनको पता है कि यार ये लोग काम करना चाहते हैं, हम काम नहीं करते। हम कहते हैं बनी बनाई हमें मिल जाए, हम वो कर लें। हमें बना बनाया बाबा कौम कायद अंदर रहमतुल्लाह ने ये पाकिस्तान दे दिया, हम वो नहीं चला सके। हम 76 सालों में इतना बेड़ा गर्क कर दिया है